केंद्रीय बजट में यूपी को मिली बड़ी सौगात। 3.63 लाख करोड़ रुपए आवंटित। 2.3 लाख करोड़ रुपए केंद्रीय कर और शुल्कों में हिस्सेदारी। पीलीभीत में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। 4 आरोपी पुलिस गिरफ्त में। गौवंश वध की कर रहे थे कोशिश। अमरिया थाना क्षेत्र का मामला। उन्नाव के नौबतपुरा गांव में कुएं में उतरे 2 युवक की मौत। जहरीली गैस की चपेट में आने से हुए बेहोश। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम। कासगंज के कोतवाली परिसर में मां बेटे ने खुद पर पेट्रोल डालकर किया आत्मदाह का प्रयास। मारपीट करने वाले बीजेपी नेता पर पुलिस नहीं कर रही थी मामला दर्ज। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक कर लेते हैं सीधा खास खबरों की ओर। लखनऊ से हम आपको बता दें, जहां केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश को सौगात मिली है। यूपी को बजट में 3.63 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2.3 लाख करोड़ रुपए में केंद्रीय कर और शुल्कों में हिस्सेदारी रहेगी। 45 लाख के करीब पीएम आवास मिलने की संभावना जताई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लखपति दीदी बनाने की योजना को गति मिलेगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लाभ मिलेगा। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलेगा। यूपी के 20 लाख परिवारों को इस योजना से जोड़ा जा सकेगा। केंद्रीय साहित्य योजना में यूपी को 96,000 करोड़ मिले हैं। तो कल केंद्रीय बजट पेश हो चुका है। उत्तर प्रदेश को भी सौगात बजट में दी गई है। यूपी को बजट में 3.63 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कासगंज कोतवाली परिसर में मां बेटे ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश की है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता ने साथियों सहित पीड़ित से मारपीट की थी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, जिससे दुखी मां बेटे ने आत्मदाह की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने बीजेपी नेता सहित 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो कासगंज से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां मां बेटे ने खुदकुशी करने का प्रयास किया है। पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह की कोशिश की है मां बेटे ने। कासगंज कोतवाली परिसर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इसका वीडियो सामने आया है। तो देखिए, बताया जा रहा है कि भाजपा नेता ने साथियों सहित पीड़ित से मारपीट की थी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया और इसी से दुखी होकर मां बेटे ने आत्मदाह की कोशिश की है पेट्रोल छिड़क कर। फिलहाल पुलिस ने बीजेपी नेता सहित 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कौशाम्बी में सड़क निर्माण में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। घटिया ईंट से इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसका ग्रामीण भी विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर पार्षद प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। पार्षद प्रतिनिधि ने अधिशासी अधिकारी से ठेकेदार की शिकायत की है। तो देखिए, कौशाम्बी से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां सड़क निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल की जा रही है। घटिया ईंट से इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर पार्षद प्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे हैं और पार्षद प्रतिनिधि ने अधिशासी अधिकारी से ठेकेदार की शिकायत की है। आरसीसी नाली व इंटरलॉकिंग का कार्य चल रहा था, जिसमें नगर वासियों द्वारा सूचना दी गई कि एकदम 4th क्लास का ईटा लगाया जा रहा है, जिसमें मैंने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया तो ईटा एकदम बेकार निकला, जिसकी शिकायत मैंने ईओ को और जेई को अवगत करा दिया गया है। और जब तक सही क्वालिटी से काम नहीं होगा तब तक काम बंद रहेगा और मैंने काम बंद भी करवा दिया। पीलीभीत के अमरिया थाना क्षेत्र में पुलिस और गौवंश का वध करने
आरोपियों की मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें कि जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस भी बरामद किया है। तो पीलीभीत से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस और गौवंश का वध कर रहे थे आरोपी गौवंश का, और इसी को लेकर पुलिस और आरोपियों की मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से तमंचा, कारतूस भी बरामद किया गया है। दिनांक 22-23 जुलाई 2024 की मध्य रात्रि थाना अमरिया की पुलिस रात्रिकालीन गश्त के दौरान भ्रमणशील थी। मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के सरनी तिरकुनिया गांव में कुछ लोगों के द्वारा गोवंशी पशु को बांधकर रखा गया है एवं उसके काटने के फिराक में है। उक्त सूचना पर पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा। पुलिस बल को देखते ही अभियुक्तों के द्वारा पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें एक अभियुक्त इकराम पुत्र इलियास घायल हो गया एवं 3 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना हाजा पर संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज के धोरहरा गांव में किसान राजस्व विभाग की मनमानी से परेशान है। आपको बता दें कि विभाग की टीम ने किसान की जमीन को जबरन अपने कब्जे में ले रखा है। पीड़ित किसान का कहना है कि पुलिस भी सुनवाई नहीं कर रही है। किसान ने सीएम योगी आदित्यनाथ से अब न्याय की गुहार लगाई है। तो किसान काफी परेशान है। प्रयागराज का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां धोरहरा गांव में किसान राजस्व विभाग की मनमानी से परेशान है। विभाग की टीम ने किसान की जमीन को जबरन अपने कब्जे में ले रखा है। पीड़ित किसान का कहना है कि मामले की शिकायत पुलिस से की गई है, लेकिन पुलिस भी मामले में सुनवाई नहीं कर रही है, और इसके चलते अब किसान ने सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। तहसील में लेखपाल को बताया तो लेखपाल ने रिपोर्ट लिख कर हमको दिया कि जाओ थाने पर। अच्छा। FIR करो। जब थाने पर गया मैं FIR करने के लिए, तो वहाँ पुलिस वाले डाल के भगा दिया, कोई कार्रवाई नहीं की। ये सब मिली भगत से लाल जी, गामा, सुदामा, नेबुल, अंकित, ये मिली भगत से मेरे खेत में पत्थर डाल। चलिए अलीगढ़ से आपको खबर बता दें, जहां अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में ले लिया गया है। तो बन्ना देवी क्षेत्र के सराय हकीम चौराहे का यह मामला बताया जा रहा है। अलीगढ़ से हम आपको खबर बता रहे हैं, अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ के बन्ना देवी क्षेत्र के सराय हकीम चौराहे का यह पूरा मामला है, जहां एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। हालांकि मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल शव की शिनाख्त भी की जा रही है। उन्नाव के सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के नौबतपुरा गांव में हादसा हो गया, जहां कुएं में उतरे 2 युवकों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक युवक कुएं में गिरी बकरी को निकालने के लिए कुएं के अंदर उतरा था, जो जहरीली गैस की वजह से बेहोश हो गया। दूसरा युवक उसे बचाने के लिए उतरा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने युवकों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन दोनों की रास्ते में ही मौत हो गई। वो युवक आए थे यहाँ खत्म ब्रॉडेड आए थे, यहाँ पे कुएं में गिर गए थे। शायद कोई कैजुअलिटी हुई है। 8 बजे की घटना है ये सभी। उसमें एक का नाम भल्लू है, एक का नाम लाला। वो युवक आए थे यहाँ खत्म ब्रॉडेड आए थे, यहाँ पे कुएं में गिर गए थे। शायद कोई कैजुअलिटी हुई है। 8 बजे की घटना है ये सभी।
उसमें एक का नाम बबलू है, एक का नाम लाला। उन्नाव के सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के नौबतपुर गांव में ये पूरा हादसा हुआ था। चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र में एक वृद्ध 2 दिन से लापता थे। बताया जा रहा है कि वृद्ध घर से सामान खरीदने के लिए गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। वृद्ध के बेटे ने पुलिस से शिकायत कर पिता को खोजने की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस वृद्ध की तलाश में जुट गई है। तो अलीगढ़ से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां एक वृद्ध 2 दिन से लापता है। अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र से ये मामला बताया जा रहा है। वृद्ध घर से सामान खरीदने के लिए गया था, लेकिन वापस ही नहीं लौटा। इसके बाद उसका बेटा पुलिस से शिकायत करने पहुंचा है और पिता को खोजने की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कल से मेरे पापा घर से आए थे किसी काम से, फिर वापस पहुंचे ही नहीं। जीवनगढ़ की पुलिया तक आए थे उसको सामान खरीदने के लिए, फिर वापस नहीं गए। हाँ, बहुत छानबीन करी, पूरा दिन होगा, रात भर हो गई, कहीं पता नहीं लग रहा उनका। पुलिस वाले ये कह रहे हैं अब चलो तहरीर दे दिए, आप कार्रवाई करेंगे आगे भी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां एसपी के निर्देशन पर एसपी सिटी ब्रजेश कुमार ने सीओ सिटी देवेश कुमार के साथ महफूज थाना जफाराबाद का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना अभिलेखों, अपराध रजिस्टर आदि का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी सिटी ब्रजेश कुमार ने थाना अध्यक्ष जयप्रकाश यादव की जमकर सराहना की और आगे भी सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने को कहा। वहीं महिला हेल्प डेस्क में तैनात महिला सिपाही की भी सराहना की। तो एटा में एक बार फिर से कानून व्यवस्था फेल नजर आई है। मामला बस स्टैंड चौकी से महज 50 मीटर की दूरी का है, जहां एक युवक ने टी स्टॉल के दुकानदार से जमकर मारपीट की, साथ ही दुकान में तोड़फोड़ भी की। मामले की शिकायत पीड़ित ने पुलिस से की। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। एक गाड़ी में 4 लोग आए थे, जिन्होंने मेरे से सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, पान मसाला मांगा, जिसके मैंने पैसे मांगने पर उन्होंने मेरे साथ विरुद्ध व्यवहार किया, जिसमें मुझे गालियां गलौज की, डंडे लाठियों से मेरे संग मारपीट की, मेरी दुकान का सामान तोड़फोड़ कर दिया, जिसमें मेरा काफी नुकसान हुआ, फर्नीचर का भी नुकसान हुआ काफी। जिसकी मैंने घटना तरुआ जी को, मैंने बस स्टैंड चौकी निरीक्षक उनको मैंने दी है, जिसमें अभी उन्होंने कार्रवाई करने का, मुझे निष्पक्ष जांच करने का आदेश दिया। लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में नुकसान हुआ है। नहीं, मेरा कोई उनसे जान पहचान नहीं है। उनके ऊपर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं, लोगों के मामले में सुनवाई में आया है मेरे, और सीसीटीवी कैमरा में उनका रिकॉर्ड हुआ है। तो लोगों से मुझे मालूम पड़ा कि ये फलाने। बलिया के बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के दराव गांव में हत्या के आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। बीते दिनों आरोपियों ने व्यक्ति की धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने 8 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हुआ था, उसमें अभी तक 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी के लिए सर्विलांस एसओजी और हमारी 4-5 टीमें पूरा जिला स्तर पर लगी हुई हैं। उसी के क्रम में जो है आज जो मुख्य आरोपी है रोहित यादव उर्फ राइडर और उसके जो गुर्गे हैं, साथी हैं, जिन्होंने रोड के किनारे सरकारी भूमि जो पीडब्ल्यूडी की भूमि थी उसकी पैमाइश कराई गई, उन्होंने अवैध रूप से उसको अतिक्रमण किया था और आसपास जो है सरांगई बदमाशी के दम पे आसपास की जमीनों पे कब्जा किया था। उसके साथ नियमानुसार जो है बुलडोजर लेके अवैध जो निर्माण किया गया था उसको ध्वस्त कराया गया और ये कार्रवाई जारी है। इनकी संपत्तियों का जो भी अवैध संपत्ति उसकी चिन्हांकन किया जा रहा है और ये कार्रवाई जारी। उन्नाव में बढ़ते अपराध को देखते हुए एडीजी जोन लखनऊ एसबी शिरोडकर उन्नाव पुलिस लाइन पहुंचे, जहां एडीजी जोन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना एसपी और सीओ के साथ एडीजी उन्नाव में बढ़ते अपराध को लेकर समीक्षा बैठक की गई। लखनऊ कानपुर हाईवे से गुजरने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। साथ ही कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके निर्देश दिए गए।
उन्नाव के थाना अचलगंज क्षेत्र के हुलासखेड़ा गांव से लूट की खबर सामने आई है, जिसमें बदमाशों ने इंटरनेट कैफे के मालिक से बैग छीनकर उसमें रखे 1.5 लाख रुपए समेत जरूरी कागजात लेकर वे फरार हो गए। आपको बता दें कि दुकान बंद करके घर जाते समय बदमाशों ने हमला किया और वारदात को अंजाम दिया। मामला सदर कोतवाली का है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। बहराइच के नानपारा में युवतियों के साथ छेड़छाड़ कर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एसपी वृंदा शुक्ला ने लापरवाह कोतवाल को लाइन हाजिर भी किया, जबकि एक इंस्पेक्टर और 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। 21 जुलाई को नानपारा थाने के क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले बुधवा में एक साप्ताहिक बाजार में एक 19 वर्षीय लड़की जो कि हिंदू समुदाय से थी, उसके साथ एक मुस्लिम समुदाय के लड़के द्वारा छेड़छाड़ की गई, जिस पर उसने आपत्ति प्रकट की। और उसके बाद उसी बाज़ार में जो उसके अन्य परिवारजन और गांव के लोग थे, वो सब मिलके जब लड़के के परिवार के पास अपनी आपत्ति इस घटना पर व्यक्त करने के लिए गए तो दोनों पक्षों में मारपीट हुई और लड़की के पक्ष से कुछ लोगों को इसमें चोट आई। तो इस तरह की जो घटना है, एक सार्वजनिक स्थल पर महिला संबंधी अपराध कारित करना और सामाजिक सौहार्द खराब करने का प्रयास करना, इसका पुलिस द्वारा बहुत गंभीरतापूर्वक संज्ञान लिया गया। तत्काल इसमें विभिन्न टीम्स का गठन कर लगभग 1.5 दिन के अंदर सभी जो 9 नामजद अभियुक्त थे जो अपने घरों से भाग गए थे, जगह जगह दबिश देके उनको गिरफ्तार किया गया है। सभी को जेल भेजा जा रहा है। बहराइच में मेडिकल कॉलेज के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिससे सड़क के दोनों ओर लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। लोगों का कहना है कि 3 दिन से उन्हें बिजली आपूर्ति नहीं मिल पाई है। इसके चलते बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, वहीं पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश दी। 3 दिन से लाइट हमारे यहाँ नहीं है। 3 दिन से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, औरतें घर में खाने पर कपड़े धुले जा रहे हैं। ठीक है, हमने एसडीओ साहब से बात की, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, मेरे पास रिकॉर्डिंग से मौजूद है। जे साहब से बात की, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, रिकॉर्डिंग में मौजूद है। ठीक है, आज ट्रांसफर रखा गया, शाम को 4 बजे रखा गया, रात में 2 बजे कटी है के यहाँ। ठीक है, ट्रांसफर रखा गया, उसका फिर जल गया ट्रांसफार्मर। ये हम लोग वहां मिलने गए, वो कह रहे हैं जे जाने, वो जे कह रहे हैं वो जाने। ठीक है, ये जान लीजिए कि 3 से झेल रहे हैं। हम 3 मांगवाई चाहते हैं। पहली मांग हमारी ये है कि यहाँ का 100 या 200 केवी ट्रांसफार्मर रखा जाए, जो रोज हमको दिक्कत देता है। दूसरी मांग हमारी ये है कि ओपन और अंडरग्राउंड वायरिंग दोनों साथ चला रहे हैं। ये हम लोग का अंडरग्राउंड है, बाहर उधर ओपन है, दोनों चलता है। वहाँ आंधी आई, वहाँ लाइन कट के हमारी दिक्कत करती है, दोनों अलग कर दीजिए। तीसरी चीज ट्रिपिंग की व्यवस्था खत्म करा दीजिए। तो खबर पीलीभीत के तहसील बिसलपुर के क्षेत्र गांव धकवारा से है, जहां बाढ़ से उफान पर आई कठीना नदी में डूबने से 17 वर्षीय छात्र की मौत हो गई। आपको बता दें कि नदी किनारे गए छात्र की डूबने से मौत हो गई। इसके बाद परिजन उसकी तलाश में जुट चुके हैं, लेकिन अभी तक वह नहीं मिला। वहीं पीएसी जवानों की घंटों तक सर्च के बाद छात्र के शव को बाहर निकाला गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कानपुर कोर्ट की सुरक्षा में यूपी एसएसएफ के 82 जवानों को तैनात किया गया है, जिससे कोर्ट परिसर के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। भीड़ भाड़ के बीच सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसके लिए पुलिस को हटाकर यूपी एसएसएफ की टीम तैनात की गई है। एडिशनल सीपी हरीश चंद्र ने कहा कि बैठक में सोच विचार के बाद यह फैसला लिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय और प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशन में ये उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख हमारी न्यायालय परिसर कचहरियां हैं, वहाँ पे धीरे धीरे जो है वो आर्म्ड कांस्टेबलरी जो हमारी एसएसएफ है वो इक्विप्ड होकर के और उसकी सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही है। और जो स्टेट की जो फोर्स है, जो यूपी पुलिस है, वो उनको जो है बैकअप में रहेगी। उसी क्रम में ये पिछले 10 दिनों से जो है वो
एरिया फैमिलाइजेशन और ऑफिसर्स के साथ फैमिलाइजेशन चल रहा था एसएसएफ का। आज जो है वो उनकी पहली टुकड़ी जो है कचहरी परिसर की सुरक्षा को लेकर के जो है वो ज्वाइन करेगी और जो हमारे यूपी पुलिस के जवान हैं वो भी उनके साथ रहेंगे जब तक कि उनका पूरा नफरी नहीं आ जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि जो कचहरी की सुरक्षा है उसको और मजबूत किया जाए और प्रोफेशनल तरीके से जो है वो उनकी सुरक्षा को अंजाम दिया जाए। बदायूं के बिसौली कोतवाली थाना इलाके में आने वाले मीठामाई गांव में एक 6 साल के बच्चे का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। बच्चे के परिजनों ने मासूम की मां पर ही हत्या के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वह मंदबुद्धि है और उसने ही बच्चे की गला दबाकर हत्या की। तो वहीं मामले की सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हमारी भाभी ने अपने 6 साल के बच्चे को मार दिया है। तो जब वो चाय पीने नहीं उठा तो घर वालों ने देखा तो वो मरा हुआ पाया गया। माँ पास में लेटी हुई थी। सूचना 112 को दे दी गई है, पुलिस आई हुई है। अमरोहा के हसनपुर में दुष्कर्म की कोशिश के आरोप में एक दुकानदार की जमकर पिटाई की गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि 10वीं की छात्रा के साथ रेप की कोशिश करने पर मोहल्ला वासियों ने दुकानदार की जूते चप्पलों से पीट कर उसको घायल किया। इसके बाद पीड़िता के परिजन थाने में शिकायत करने पहुंचे और आरोपी को पुलिस के हवाले किया। कुशीनगर के गांगरानी गांव में ग्राम प्रधान और उसके भाई की दबंगई सामने आई है, जहां इन दोनों ने एक बुजुर्ग को बीच सड़क पर जमकर पीटा, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। मारपीट की यह घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। वहीं पीड़ित बुजुर्ग ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। बैजनाथ सिंह प्रधान हमारे दादाजी को रोड पे घसीट कर मार रहा था। वो हम लोग उस टाइम घर पे थे, हमारे दादाजी अकेले चौराहे पे थे वो, ठीक है। वो दादाजी को मार कर थाना पर चला गया। हम लोग ले गए उसको दादाजी को थाना पे गए तो देखे दोनों प्रधान बैठे हुए थे। तो हम लोग गए, पूछे क्या हुआ था। तब तक एक कांस्टेबल था सादा ड्रेस में, तब तक हम लोग को थप्पड़ से मारते हुए लेके चला गया, अंदर बैठा दिया। थाने में बहुत बुरा बर्ताव हुआ, कोई नहीं, सब लोग मार रहा था हम लोग को, जितना भी थे कांस्टेबल वो दरोगा सब मार रहे थे हम लोग को। चौराहे पर जा रहे थे चाय पीने के लिए, इसलिए में वो गाली गुप्ता दे करके लगा पूछने बैजनाथ प्रधान, इसके बाद से हमको पकड़ करके मारने लगा। गांगरानी चौराहे की बात है, आम जनता के साहब ने वो हमको बुरी तरीके से वो जा करके भाग करके पैसा दे दिया, इसलिए थाना कुछ भी हमारा नहीं सुना। ये मिला है कि जा करके आप मुलैया कराइए, वो थाने पर दरखास्त दीजिए। तो उस थाने पर हम दरखास्त देने जाए, जब वो आएगा हम मर जाएंगे तब वो जा करके डॉक्टर या मुलैया हमको कराएगा, यही उसका कहना है। यहाँ से यही मिला है हमको। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने गाजीपुर में पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने आम बजट को अच्छा बताते हुए कहा कि कोई भी सरकार बजट पेश करती है तो यह एक अनवरत प्रक्रिया है और यह बजट सबके लिए लाभकारी है। वहीं अध्ययन करने के बाद ही बजट पेश किया जाता है और जो लोग विपक्ष में रहते हैं उनका काम होता है इसका विरोध करना। आपको बता दें कि ओपी राजभर ने आगे कहा कि बजट सभी वर्गों के लिए अच्छा और देश हित में एक अच्छा कदम है। प्रक्रिया है, कोई भी सरकार आती है तो हर साल वो अपना बजट लेकर आती है और उसी बजट पर देश का, प्रदेश का बजट हो चाहे देश का बजट है, देश के विकास के लिए काम होता है। हर लोग अपने अपने तरीके से काम करने के लिए अग्रसर होते हैं, उस हिसाब से योजना बना करके बजट पेश करते हैं। एक किसानों के लिए, गरीबों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए ये हमारा बजट है। विरोध की दृष्टि से न देखें, देश के विकास के दृष्टि से देखें, देश की सुरक्षा के लिए देखें, देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों के खुशहाली के लिए हम लोग। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।